Good morning, student. I am Dr. Abhilasha Vingare, Associate Professor of Systech R, Ratibad Campus. Today, I am going to start Model 3 of Engineering Mathematics 3, and code of this subject is BT301. This is the Model 3 and name of this model is Numerical Analysis 3. आप लोग इसके पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस 1 और 2 कर चुके हैं. फर्स्ट में आपने जो है ट्रांजेंटेंटल और अलजेब्रिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन किया था. सेकंड में आपने मेनली इंटरपोलेशन और डिफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था. थर्ड में जो है हमें जो स्टार्ट करना है वो ये है कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होती हैं उसका जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे. तो इसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड नहीं होके हमारे पास जो है हमें जो इस समय पढ़ना है वो हमें 4 मेथड्स पढ़नी है. हमारे सिलेबस में 4 मेथड्स है. फर्स्ट मेथड है टेलर सीरीज मेथड, सेकंड है यूलर्स मेथड, थर्ड है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड. यूलर्स मेथड का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड. ये हम थर्ड पढ़ेंगे और फोर्थ होगा रुंगे-कुट्टा मेथड. ये जो चारों मेथड है, 4 मेथड जो हमारे पास है, इन सब में क्वेश्चन जो है सेम आएगा. आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपके पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन होगी. क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, और उससे आप क्वेश्चन जो है अकॉर्डिंग टू जो भी आपका मेथड है उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करेंगे. और फिर जो भी पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा, जैसे टेलर सीरीज का अलग फॉर्मूला होगा, यूलर्स का अलग होगा, मॉडिफाइड यूलर्स का अलग होगा, रुंगे-कुट्टा का अलग होगा, जो भी हमें मेंशन होगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा. इसमें बस नोट करने वाली चीज यही है कि जो 4 मेथड्स है सब में क्वेश्चन जो है एक जैसा ही आएगा, सेम क्वेश्चन होगा. उसी क्वेश्चन को आप टेलर सीरीज से भी कर सकते हैं, यूलर से भी कर सकते हैं, मॉडिफाइड यूलर से भी कर सकते हैं, और रुंगे-कुट्टा मेथड से भी कर सकते हैं. क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होंगे. जिस भी क्वेश्चन का नाम हमें लिखा होगा हमें उस मेथड से इसको करना होगा. तो क्वेश्चन कैसे होगा, आपके पास जो गिवन होगा क्वेश्चन में dy by dx is equal to f of xy. That means function of xy. कभी आपके पास ऐसे भी गिवन हो सकता है कि गिवन y dash is equal to f of xy. f of xy function of xy. सपोज इस तरीके से हमारे पास है dy by dx is equal to y minus x, और 1 ये भी हो सकता है dy by dx is equal to 1 minus xy. ऐसे भी हो सकता है कि y dash is equal to y minus x. तो क्वेश्चन जो है उसमें एक चीज ये होगी कि आपके पास फंक्शन गिवन होगा dy by dx is equal to जो भी फंक्शन ऑफ xy है वही y dash, उसको आप y dash भी लिख सकते हैं, dy by dx भी लिख सकते हैं, fxy भी लिख सकते हैं. जिस तरह से हमारे पास फॉर्मूले में यूज होगा उस तरह से हम उसको लेंगे. सेकंड जो है हमारे पास एक और चीज इसमें होगी कि हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन होगी. इनिशियल कंडीशन में हमारे पास होगा y(x0) is equal to y0. मतलब हमें यहाँ पे y और इसके साथ यहाँ जो वैल्यू होगा वो x0 होगा, और इस राइट हैंड साइड में जो होगा वो y0 होगा. तो इसको हम जो भी कंडीशन हमारे पास गिवन होगी, सपोज हमारे पास गिवन है y0 is equal to 1. तो y0 is equal to 1 गिवन है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे y0 is equal to y0 से. जब कंपेयर करेंगे तो देखिए y से y कंपेयर होगा, x0 से कंपेयर होगा 0, तो x0 is equal to हमारे पास 0 आएगा, और राइट हैंड साइड में y0 is equal to हमारे पास यहाँ राइट हैंड साइड में है 1. तो अगर हम y0 is equal to 1 को कंपेयर करते हैं y0 is equal to y0 से, तो हमारे पास x0 is equal to 0 आएगा और y0 is equal to 1 आएगा. किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी वैल्यू गिवन होता है, जैसे ये होगा कि गिवन दिस वन इज इक्वल टू दिस एंड y is equal to 1 at x is equal to 0. इसका मतलब भी यही है. अगर यहाँ पे भी ये लिखा है कि y is equal to 1 at x is equal to 0, that means x0 is equal to 0 and y0 is equal to 1.
अगर ये लिखा हो y is equal to 0 at x is equal to 0, that means x0 is 0 and y0 is again 0. तो ये कंडीशन आपको गिवन होगी। ये जो दो कंडीशन गिवन होती है इसके अकॉर्डिंगली ही हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम पहला वाला मेथड कर रहे हैं टेलर सीरीज मेथड, तो इसमें एक सीरीज निकलती है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकालना है तो उसमें आपके पास जो है वैल्यू वो पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन होगा कि फाइंड एक्स इज वैल्यू ऑफ x is equal to 0.1 बाय टेलर सीरीज मेथड। तो x इज 0.1 पे अगर आपको x के 0.1 पे वैल्यू निकालना है टेलर सीरीज मेथड से, तो पहले आप टेलर सीरीज निकालेंगे जो कि x के फॉर्म में निकलेगी, उसमें फिर आप x के प्लेस पे 0.1 रख देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आपको पॉइंट नहीं गिवन है, स्पेशल पॉइंट नहीं गिवन है, तो आंसर जो है x के फॉर्म में ही आएगा। ये जो है क्वेश्चन जो भी गिवन कंडीशन है, ये एक तो dy बाई dx और y डैश फंक्शन जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा और इनिशियल कंडीशन गिवन होगी। ये पूरी जो भी हमारे पास 4 मेथड है सब में ऐसा ही गिवन होगा। और क्वेश्चन करने का जो मेथड है, डिफरेंट मेथड, वो डिफरेंट अलग अलग होंगी। तो सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे टेलर सीरीज मेथड से। Our first method is Taylor series method। सबसे पहले हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है? फॉर्मूला ऑफ टेलर सीरीज मेथड। जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, क्वेश्चन तो हम बाद में ये देखेंगे, y x इज इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x0 अपॉन फैक्टोरियल 1 y0 डैश प्लस x माइनस x0 होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 y0 डबल डैश प्लस x माइनस x0 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y0 ट्रिपल डैश। इस तरीके से ये जो है फॉर्मूला चलता जाएगा। आपको किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम मिनिमम 3 डेरिवेटिव्स तक तो फाइंड करने ही हैं। अब ये 3 डेरिवेटिव्स आपके पास गिवन नहीं होंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन होगा dy बाय dx। dy बाय dx दैट मीन्स y डैश, ये आपको गिवन होगा। y डैश या dy बाय dx फंक्शन ऑफ xy, ये सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा। जो यहाँ पे ये जो y0 डैश का वैल्यू है वो तो इसके हेल्प से निकल जाएगा। y0 डबल डैश आपको निकालना है, तो ये जो भी y डैश आपके पास गिवन है इसको आप एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सिंपल डिफरेंशिएशन। y डबल डैश आपको अगर निकालना है तो आप y डैश जो भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, इसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको y ट्रिपल डैश अगर फाइंड करना है तो d बाय dx ऑफ y डबल डैश एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y ट्रिपल डैश। जो भी हमारे पास y डबल डैश आया है इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो है y ट्रिपल डैश आएगा। अब ये तो सिंपल हो गए कि y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, ये हमने कैसे निकाला। अब ये जो हमने लिखा हुआ है कि y0 डैश, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है y0 डैश means y dash at x0 y0। जो भी हमारे पास y dash है फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसमें हम x के प्लेस पे x0 या x0 और y के प्लेस पे y0 या y0 पुट करेंगे तो हमारे पास y0 डैश आएगा। y0
डबल डैश, दैट मीन्स y डबल डैश एट x0 y0। इसी पॉइंट पे x0 y0 पे हम y डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे, तो वो होगा y0 डैश। इसी तरीके से y ट्रिपल डैश अगर हमें फाइंड करना है तो y ट्रिपल डैश जो हम निकालेंगे, इसमें थर्ड डेरिवेटिव जो निकालेंगे, इसमें हम x के प्लेस पे x0 पुट करेंगे और y के प्लेस पे y0 पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा y ट्रिपल डैश। अगेन आई रिपीट, x0 और x0 क्वेश्चन में गिवन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियल कंडीशन गिवन होगी, उससे हमें x0 y0 हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन होगा, गिवन होगा। दूसरी चीज हमारे पास y डैश और फंक्शन गिवन होगा। टेलर सीरीज मेथड जब हम यूज करेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला। इसमें हमें किस किस चीज की जरूरत पड़नी है, y0 गिवन होगा, प्लस x माइनस x0 हमारे पास गिवन होगा, और x क्या होगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकालना है, एट x इज इक्वल टू समथिंग 2.1 0.1, अगर x का वैल्यू नहीं है तो x एज इट इज रहेगा, x0 हमारे पास गिवन होगा वो रख देंगे हम, फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, y0 डैश, y डैश जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है उसमें हम x के प्लेस पे x0 और y के प्लेस पे y0 पुट करेंगे, उससे हमें y0 डैश मिलेगा, प्लस नेक्स्ट x माइनस x0 का वैल्यू, उसको स्क्वायर करेंगे, फैक्टोरियल 2 इज 2 into 1, y0 डबल डैश, y डबल डैश जो हम फाइंड करेंगे y डैश का डिफरेंशिएशन करके, उसमें हम x के प्लेस पे x0 और y के प्लेस पे y0 रख के वैल्यू निकालेंगे। इसी तरीके से x माइनस x0 का वैल्यू रखेंगे, इसका क्यूब, फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, y0 ट्रिपल डैश, मतलब y ट्रिपल डैश जो थर्ड डेरिवेटिव हम निकालेंगे उसमें हम x के प्लेस पे x0 और y के प्लेस पे y0 लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेलर सीरीज मेथड। और इसमें जितनी भी चीजें हमें यूज होनी है पहले हम उनको फाइंड करेंगे और फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, और हमारे पास जो भी है सीरीज बेस से जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास होगा, यूजिंग टेलर सीरीज मेथड find the value of y at x is equal to 2.1 given that x y dash is equal to x minus y with y2 is equal to 2। ये जो है सेम क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से भी गिवन हो सकता है कि हमारे पास ये, जैसे मैंने फंक्शन लिखा, गिवन दैट एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, के साथ साथ हो सकता है कि ऐसा लिखा हो y डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स विथ y2 इज इक्वल टू 2। ये हो सकता है आपके पास कि क्वेश्चन जो फॉर्म है ये, जहाँ जो मैंने इसलिए ऐसा बता दिया है कि वैसे तो मैक्सिमम केसेस में क्वेश्चन जो है इसी तरीके से गिवन होता है कि y डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स या 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में इस तरीके से भी गिवन होता है कि x y डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, हमें क्या इसमें से किस तरीके से इसको जो है लेना है, वैल्यू लेना है और कैसे पुट करना है।
सपोज अगर आपके पास ये गिवन है तो आप कैसे करेंगे, और ये गिवन है तो आप कैसे करेंगे, ये मैं बताऊंगी। दूसरी चीज ये है कि अगर यहाँ पे मेरे पास जो है ये है गिवन है कि y एट x इज इक्वल टू 2.1, हो सकता है कि क्वेश्चन यही होता कि यूजिंग टेलर सीरीज मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, और ये नहीं होता, यही होता using Taylor series method find the value of y given that x y dash is equal to x minus y with y2 is equal to 2। तो हम कैसे करेंगे, और अगर हमारे पास पॉइंट गिवन है तो हम कैसे करेंगे। स्टार्टिंग जो है सेम वे में होगी, पॉइंट गिवन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें टेलर सीरीज जब मेथड जब अप्लाई करना है तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फॉर्मूला था yx इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 बाई 0 डैश प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर फैक्टोरियल 2 बाई 0 डबल डैश एंड सो ऑन। ये हमारे पास फॉर्मूला था। इसमें हम टेलर सीरीज मेथड जब हमें अप्लाई करना है तो हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो चीज़ें हम पहले इसमें जो है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि गिवन क्या है, कौन कौन सी चीज़ें ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। गिवन है हमारे पास एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ऐसे कि क्वेश्चन में आपके पास दो चीजें गिवन होगी, एक फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज वाई डैश और एक इनिशियल कंडीशन। तो यहाँ पे आपके पास वाई डैश नहीं है, यहाँ जो गिवन क्वेश्चन है इसमें वाई डैश नहीं गिवन होके एक्स वाई डैश गिवन है। तो हम इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ वाई डैश रहने देंगे और बाकी जो भी है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये आएगा y डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई है, इसीलिए यहाँ मैंने इस एक्स से डिवाइड किया क्योंकि मुझे सिर्फ y डैश का वैल्यू चाहिए। और ये थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ, सेपरेट कर लूँ तो x अपॉन एक्स 1 हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए हम सेम क्वेश्चन पे आ गए हैं। हो सकता है कि आपके पास जो क्वेश्चन हो, जो आपको क्वेश्चन गिवन हो एग्जाम में आए, उसमें आपको डायरेक्ट ये गिवन हो कि गिवन दैट y डैश इज इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन एक्स। हो सकता है y डैश गिवन हो, ये भी हो सकता है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स गिवन हो। ये और ये तीनों सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आपको y डैश या फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू चाहिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन गिवन है तो भी हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे और यहीं पहुंच जाएंगे। अगर dy अपॉन dx लिखा है तो भी हम उसको y डैश लिख लेंगे। अगर एक्स वाई डैश इज इक्वल टू समथिंग है तो यहाँ x से डिवाइड करके भी हम y डैश या dy अपॉन dx का वैल्यू निकालेंगे। जो भी हमें याद इतना रखना है सिर्फ कि हमें y डैश का वैल्यू चाहिए, और ये जो y डैश है, ये y डैश, इसी को हम लेते हैं f ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है यही है। फंक्शन जो है x और y का, ये हमारे पास गिवन है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब आगे हमें और जरूरत पड़ने वाली है x नॉट की, y नॉट की, y0 डैश की, y0 डबल डैश की। ये सब कैसे निकलेंगे ये मैंने आपको फॉर्मूला का जो बताया था तो उसमें क्लियर किया था। अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो y डैश मेरे पास है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब मुझे जो है इनिशियल कंडीशन चाहिए। क्वेश्चन में मैं आगे रीड करती हूँ क्या है मेरे पास। इनिशियल कंडीशन है y2 इज इक्वल टू 2। फंक्शन मेरे पास आ गया है 1 माइनस वाई अपॉन एक्स एंड कंडीशन इज y2 इज इक्वल टू 2। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ y x नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, या y x0 इज इक्वल टू y0 से कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए, x0 और y0 का वैल्यू चाहिए हमें। तो हम इसको कंपेयर करेंगे y x0 इज इक्वल टू y0 से। तो वी गेट
x0 x0 इज इक्वल टू 2 एंड y0 इज अगेन 2। हो सकता है कि यहाँ पे भी ये भी आपके पास डिफरेंट वे में होता, y इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2, तो भी ये सेम ही था, y2 इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 2 एट x इज इक्वल टू 2, ये सेम है। कंडीशन इस तरह से भी लिखी हो सकती है और इस तरह से भी लिखी हो सकती है, और ये कॉन्सिडेंस है या ये गिवन है कि ये दोनों वैल्यू सेम है। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों वैल्यू सेम होगा, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है y0 इज इक्वल टू 1, किसी क्वेश्चन में होता है y1 इज इक्वल टू 0, किसी क्वेश्चन में होता है y0 इज इक्वल टू 0, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। यहाँ पे इस तरह की अगर कंडीशन है तो हमारे पास x0 0 होगा और y0 1 होगा। इस केस में हमारे पास x0 1 होगा, y0 0 होगा। इस केस में हमारे पास x0 भी 0 होगा और y0 भी 0 होगा। तो ये इसमें कुछ ऐसा रूल नहीं है कि ये दोनों सेम होंगे तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हमारे पास कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम x0 और y0 लेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे पास x0 भी 2 है और y0 भी 2 है। अब मुझे जो फर्स्ट वैल्यू चाहिए टेलर सीरीज मेथड में आपने देखा कि y0 वो मेरे पास है, उसके आगे मुझे चाहिए x माइनस x0, तो x भी वैसे तो इसमें देखूं तो मेरे पास है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, सीरीज आएगी। x0 मेरे पास है, फैक्टोरियल 1 सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू मुझे चाहिए, वो चाहिए y0 डैश, मुझे चाहिए y0 डैश। y0 डैश मीन्स y डैश एट x0 y0, दैट इज y डैश एट x0 है 2 और y0 भी है 2, ये जो मैंने निकाला। अब y डैश कहाँ है, y डैश ये है 1 माइनस y अपॉन x, इसमें हमें x के प्लेस पे भी 2 लेना है और y के प्लेस पे भी 2 लेना है। आप ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस y अपॉन एक्स एट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टेप्स बढ़ाने का कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट भी आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। तो ये आएगा मेरे पास 1 माइनस 2 अपॉन 2, x के प्लेस पे भी 2 लेना है और y के प्लेस पे भी 2 लेना है, तो दिस इज 1 माइनस 1 0। सो y0 डैश निकालना है, मतलब x0 y0 पे हमें y डैश का वैल्यू फाइंड करना है। क्योंकि x0 y0 हमारे पास 2 और 2 है और y डैश हमारे पास है 1 माइनस y अपॉन एक्स, इसमें x के प्लेस पे भी 2 रखेंगे, y के प्लेस पे भी, और कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। सो फर्स्ट वैल्यू जो मेरे पास आया है जिसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है y0 डैश विच इज 0। ये मैं साइड में इसलिए लिख रही हूँ कि हम इसको फाइंड करते जाएंगे और फिर हमको वैल्यूज जो भी है वो यूज करते जाएंगे। अब सेकंड जो है, सेकंड हमें इसमें थोड़ा सा वैल्यू जो है निकालनी पड़ेगी। इन चीजों की भी मुझे जरूरत पड़नी है, x0 2 है और y0 2 है। फर्स्ट वैल्यू मैंने फाइंड किया है। सेकंड जो मुझे सीरीज में जिस वैल्यू की जरूरत पड़नी है और मेरे पास नहीं है वो है y0 डबल डैश, ये वैल्यू चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैंने उठा के इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो ये एक न्यूमेरिक वैल्यू आ रही है और न्यूमेरिक वैल्यू को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 ही आता है, तो वो 0 ही हो जाएंगे सारे के सारे। ऐसा नहीं करना है, हमें फाइंड करना है y0 डबल डैश, तो उसके लिए हमें पहले y डबल डैश निकालना पड़ेगा, मतलब y डैश को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं y डबल डैश। y डबल डैश मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश। y डैश को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक और बार विथ रिस्पेक्ट टू x, और y डैश जो है ये गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज 1 माइनस y अपॉन x, सिंपल डिफरेंशिएशन। सो y डबल डैश इज d by dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 1
माइनस d/dx ऑफ y by x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। और ये जो क्वेश्चन है ये u by v के फॉर्म में है, इसलिए इसमें क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा u by v। सो द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u by v इज the formula of differentiation of u by v is very simple formula, v square that is denominator square, v that is denominator, differentiation of u that is numerator minus u differentiation of डिनोमिनेटर। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज साइन चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 12th क्लास में हमने बहुत बार इसको किया हुआ है और वैसे भी करते ही रहते हैं, प्रैक्टिस में है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। दिस इज द फॉर्मूला। ये सिंपल डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसमें कुछ भी मेथड से मतलब नहीं है। हमें y डबल डैश निकालना है, हम जैसे निकालें। आप चाहते थे उस x को x टू द पावर -1 लिख के इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी लगा सकते थे। आपको डिफरेंशिएट करना है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है। आप जैसे करें बट सही करें। अब ये हमारे पास जो है ये हो जाना है सिंपल, मैं इसको कर रही हूँ एक्स स्क्वायर एक्स और y का डिफरेंशिएशन करूंगी मैं एक बार, तो y डैश माइनस y एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस एक्स वाई डैश माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहे तो हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई डबल डैश। लेकिन हमें जो है हमें वैल्यू चाहिए वाई जीरो डबल डैश, वाई जीरो डबल डैश, दैट मीन्स वाई डबल डैश एट एक्स नॉट वाई नॉट, दैट इज y डबल डैश एट x नॉट भी 2 है और y नॉट भी 2 है। तो यहाँ पे हम ये जो y डबल डैश आया है इसमें x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 2 रखेंगे, और यहाँ क्या रखेंगे, ये y डैश आ रहा है तो इसके प्लेस पे हम y0 डैश रखेंगे। तो ये जो है इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि y डबल डैश एट x0 y0, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं x नॉट y0 डैश, मतलब x के प्लेस पे x0 और y के प्लेस पे y0 प्लस y0 अपॉन x0 स्क्वायर। और इसके बाद यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए जब हम वैल्यू रखेंगे तो माइनस एक्स नॉट इज 2, y0 डैश 0, ये हमने फाइंड किया था, प्लस y0 is again 2 अपॉन x0 स्क्वायर, x0 इज 2 का स्क्वायर। ये देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, -2 इंटू 0 0 प्लस 2 अपॉन 2 2 अपॉन 4 2 अपॉन 4, दैट मीन्स 1/2। सो we get the value of y0 double dash is 1/2। अब हमें y0 डबल डैश हमने फाइंड कर लिया है, जो कि हमारे पास आ गया है 1/2। इसका वैल्यू का यूज होना है, इसलिए मैंने यहाँ साइड में ले लिया। अब एक और वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी है तो हम ट्रिपल डैश तक ही चलेंगे। एक और बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें y ट्रिपल डैश मिल जाएगा। तो ये जो है हमारे पास y डबल डैश जो आया है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करें। y डबल डैशेस, इसको सेपरेट भी कर लेते हैं साथ में, तो आप इनको इसको सेपरेट करके u by v लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही बार लगा रही हूँ और साथ में u इंटू वी भी लगा लूंगी। तो इसको जो है माइनस एक्स वाई डैश
एक्स वाई डैश प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर को मुझे एक और बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं एक ही बार में इसमें भी u बाई वी लगाती हूँ, बाद में मैं यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज कर लूंगी। सो इसको जब हम इसमें भी ये सेम फॉर्मूला जो है हमारे पास, इसको लगाएंगे तो डिनोमिनेटर स्क्वायर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एक्स वाई डैश प्लस वाई into differentiation of denominator, and denominator is x square। ये जो सेकेंड डेरिवेटिव है माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर को हमें एक और बार डिफरेंशिएट करना है। चूंकि ये जो है हमारे पास u बाई वी के ही फॉर्म में है, तो मैंने ये पूरा जो न्यूमरेटर है इसको u ले लिया और डिनोमिनेटर को v ले लिया। सो डिनोमिनेटर स्क्वायर और v स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ चूंकि क्लियर हो रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स वाई डैश, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स वाई डैश मीन्स होता है कि आपको x और y डैश दोनों को डिफरेंशिएट करना है। दोनों जो है टू फंक्शन है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है। प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि x का y लिख दिया, y डैश का y डबल डैश, नहीं। यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी लगाना पड़ेगा, जो कि मैं डायरेक्ट इसमें लगा रही हूँ। तो माइनस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश प्लस वाई डैश डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये सिर्फ यहां तक हुआ है अभी, तो इसमें भी यहां मैंने माइनस साइन ले लिया है, इसीलिए मैं इसमें भी माइनस ले लेती हूँ ताकि ये कवर अप हो जाए, क्योंकि बाहर माइनस है और प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में दोनों पॉजिटिव साइन आते हैं। एज यू नो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये हम इसमें अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ ये दोनों में ही पॉजिटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव ले लिया। तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v माइनस इसलिए क्योंकि ये माइनस है, v डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये तो यहां तक हुआ, ये इतना, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन y। ये कंप्लीट हो गई फर्स्ट टर्म, माइनस ये सेकेंड टर्म में हम आएंगे तो सेकेंड टर्म में हमारे पास x y डैश प्लस y एज इट इज, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, सिंपल डिफरेंशिएशन इज x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब x टू दी पावर 4। अब इसको जब हम सब फॉर्मूलेज और ये अप्लाई होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में आना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई डैश का डिफरेंशिएशन एक और बात करेंगे तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एज इट इज, और x को डिफरेंशिएट करूंगी तो इंटू 1 नहीं लिख के मैं डायरेक्टली इसको ले रही हूँ, 1 नहीं लिख रही हूँ। दिस इज सिंपल, माइनस एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश इज y डबल डैश माइनस y डैश एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, सो वो मैंने नहीं लिखा। प्लस यहीं पे इसके साथ ही ये भी आगे मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, प्लस y को मैं डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास आएगा y डैश। देखिए मैंने इसको सिंपली डिफरेंशिएट किया है, यहाँ पे y डैश जो था इसको डिफरेंशिएट किया था तो y डबल डैश, यहाँ से y डैश एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और ये वाला y डैश जो है इसका डिफरेंशिएशन है माइनस, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी साथ ही में कर देती हूँ तो 2x स्क्वायर y डैश, दिस इज फर्स्ट टर्म, प्लस 2
2xy अपॉन x टू दी पावर 4। अभी जितना भी शॉर्ट हो पाए, ये कैंसिल हो रहा है तो हमने इसको कैंसिल कर लिया, और हमारे पास ये जो है फाइनली ये आ रहा है। इसको भी मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देती हूँ, तो मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स क्यूब वाई डबल डैश, दिस वन, माइनस 2x स्क्वायर y डैश प्लस 2xy अपॉन x टू दी पावर 4। दिस इज सिंपल y ट्रिपल डैश। ये सिर्फ y ट्रिपल डैश का वैल्यू है, लेकिन मुझे जो है, मुझे चाहिए थर्ड जो वैल्यू मुझे चाहिए, इसका न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए y ट्रिपल डैश। मतलब मुझे y ट्रिपल डैश चाहिए एट द पॉइंट x0 y0 पे वैल्यू चाहिए। ये सिंपल मेरे पास y ट्रिपल डैश आया है, जो मैंने आपको निकाल के बताया। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी था, इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया। ये मैंने फाइनली y ट्रिपल डैश का जो वैल्यू निकाला है वो हम यहाँ ले लेते हैं, और फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको निकालेंगे। तो हमारे पास आ रहा है ये माइनस एक्स क्यूब वाई डबल डैश माइनस 2x स्क्वायर वाई डैश प्लस 2xy। एक और है, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन था, सो दिस वन इज नेगेटिव, माइनस अपॉन x टू दी पावर 4। वैल्यू जो है y ट्रिपल डैश का माइनस एक्स क्यूब वाई डबल डैश माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy, and now y triple dash 0, that is y triple dash at x0 y0। इसमें हम y ट्रिपल डैश पे x के प्लेस पे x0 और y के प्लेस पे y0 पुट करेंगे, तो x0 टू दी पावर 4 माइनस x0 क्यूब y0 डबल डैश माइनस 2x0 स्क्वायर y0 डैश माइनस 2x0 y0। अब जो कि क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में है हमारे पास x0 के प्लेस पे 2, y0 के प्लेस पे 2, y0 डबल डैश 1/2 निकाला है, y0 डैश 0 है। ये जितनी वैल्यूज है ये सारी पुट करेंगे, तो माइनस x0 क्यूब 2 टू दी पावर 3, y0 डबल डैश 1/2 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर x0 स्क्वायर y0 डैश 0 माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 2 टू दी पावर 4, एंड इसको जब हम इससे कैंसिल करेंगे 2, मतलब माइनस 4 2 का स्क्वायर, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 8 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये हो गया 16, एंड दिस इज माइनस 12/16, that is minus 3/4, and we get the value of y0 triple dash is minus 3/4। जितनी भी वैल्यू हमको चाहिए थी वो सारी की सारी हमने इसमें फाइंड कर ली। अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे। हमें हमारे पास जो है x0 का वैल्यू है, या x0 का वैल्यू है 2, y0 का वैल्यू है 2, ये हो गया y0 डैश हमारे पास है, y0 डबल डैश हमारे पास है, y0 ट्रिपल डैश है, सारी चीजें हमारे पास है जो हमें टेलर सीरीज में चाहिए। अब हम फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। सो द फॉर्मूला
of Taylor series method is by Taylor series. Formula is yx is equal to y naught plus x minus x0 upon factorial 1 x minus x0 whole square factorial 2 y0 double dash plus हमने यहीं तक वैल्यू फाइंड की है, इसीलिए फॉर्मूला भी हम यहीं तक लिखते हैं, आगे तक भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने यहीं तक किया इसलिए हम यहीं तक ले लेते हैं। अब ये सारी की सारी वैल्यूज जो है हम इसमें पुट करेंगे। yx is equal to y0 2 plus x minus x0 2 factorial 1 1 y0 dash is 0 plus x minus x0 is 2 square factorial 2 is 2 into 1 y0 double dash is 1 by 2 plus x minus 2 whole cube factorial 3 is 3 into 2 into 1 and y0 triple dash is minus 3 by 4। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो yx is equal to 2 plus x minus 2 upon 1 into 0, ये तो 0 ही हो जा रहा है इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी, ये आएगा x minus 2 whole square upon 2 to the 4। यहाँ से जितना हो उतना कैंसिल कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस x minus 2 whole cube upon 4 to the 8 and so on। ये तो सिंपल टेलर सीरीज हो गई। सिंपल टेलर सीरीज मतलब अगर सपोज क्वेश्चन में हमारे पास ये पॉइंट नहीं गिवन होता कि फाइंड द टेलर सीरीज यूजिंग टेलर सीरीज इवैल्यूएट दिस वन, तो हम क्या करते कि सिर्फ टेलर सीरीज निकालते, लेकिन यहाँ पे हमें लिखा है यूजिंग टेलर सीरीज मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। उसमें क्या लिखा होता, यूजिंग टेलर सीरीज मेथड फाइंड द वैल्यू ऑफ y गिवन दैट दिस वन एट। ये पॉइंट अगर नहीं गिवन है, पॉइंट नहीं है गिवन, तो हम ऐसे ही निकालेंगे। ये निकल गई टेलर सीरीज, ये पूरी की पूरी सीरीज है, क्लियर लिखा है यूजिंग टेलर सीरीज मेथड यूजिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y का वैल्यू मतलब ये निकल गया, x के फॉर्म में इसलिए निकला अगर x नहीं गिवन है तो, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें x गिवन है, तो x गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें उठा के सीधे वैल्यू पुट कर देंगे x का। अगर सेम यही क्वेश्चन आया तो वो वैल्यू आप यहाँ भी पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे इसको दोनों तरीके से बताना था आपको कि अगर वैल्यू नहीं है x का तो कैसे निकलेगा और अगर है तो कैसे निकलेगा। तो अगर x का वैल्यू गिवन नहीं है तो ये एक आंसर हो गया, x के फॉर्म में सीरीज निकलेगी। और जब वैल्यू हमारे पास गिवन है तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं एट x इज इक्वल टू 2.1। ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें दिया है, तो हम यहाँ पे ये जो निकली है सीरीज, इसमें x के प्लेस पे 2.1 रख देंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्रॉम 2। तो y एट x इज इक्वल टू 2.1, ये जहां जहां x है मैं यहाँ 2.1 ले लूंगी, तो 2 प्लस 2.1 माइनस 2 स्क्वायर बाय 4 माइनस 2.1 माइनस 2 होल क्यूब बाय 8 एंड सो ऑन। अगर हम इसमें एक और बढ़ा देते, एक और टर्म अगर इसमें हम इंक्रीज कर देते, फोर्थ डेरिवेटिव भी निकाल लेते, तो आंसर में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं पॉइंट में।
बाकी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये 2 प्लस 2.1 माइनस 2.1 स्क्वायर बाय 4 माइनस 0.1 क्यूब बाय 8, और ये जब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.00238, 2.00238। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा। जैसा कि मैंने कहा, आप इसके जितने भी टर्म्स बढ़ाते जाएंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन यहाँ आते जाएगा। तो बाय टेलर सीरीज मेथड, ये जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था, y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस y बाय x विथ इनिशियल कंडीशन y2 इज इक्वल टू 2, उसके लिए जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 2.1 पे ये वैल्यू आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा ये। और अगर ये पॉइंट नहीं गिवन हो तो फॉर्मूला में ये आएगा। ठीक है, तो ये हो गया टेलर सीरीज मेथड। इस मेथड से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं, जैसे भी आप करना चाहें। तो मैं इसको कंक्लूड कर देती हूँ। हमने जो है आज मॉड्यूल 3 स्टार्ट किया, और मॉड्यूल 3 में जो था हमारे पास जो ये न्यूमेरिकल एनालिसिस 3 में हमें करना था सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहला मेथड जो था वो हमें टेलर सीरीज मेथड करना था, जिसमें हमारे पास ये फॉर्मूला था टेलर सीरीज का, जिसमें कि y0 x0 जो है गिवन था, y डैश गिवन था। हमें किस किस की जरूरत थी, y0 डैश की, y0 डबल डैश की, y0 ट्रिपल डैश की, इन सब की हमें जरूरत थी। हमारे पास सिर्फ y डैश था, इससे हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड की, और जो जो हमारे रिक्वायरमेंट थी हमारे पास फॉर्मूले में, ये सारी वैल्यूज फाइंड करने के बाद हमने फॉर्मूले में रखी। अगर हमारे पास सिर्फ सीरीज के फॉर्म में हमें लाना है, x का वैल्यू नहीं गिवन है तो ऐसे निकलेगा, और अगर x का वैल्यू गिवन है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप यहाँ पे भी x का वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते थे। यहाँ ये सीरीज निकालने की जरूरत नहीं थी। ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, और लास्ट में रखेंगे तो भी चलेगा, और पहले रख देंगे तो भी चलेगा। सो ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।